नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी आरजे देवराज। और आज के इस वीडियो के अंदर हम रासायनिक समीकरण का संतुलन क्या होता है के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो पहले दो वीडियो मैंने इसी अध्याय के दो बना दिए हैं, तो उस वीडियो को भी आज चैनल के ऊपर जाकर जरूर देखिएगा। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि संतुलन क्या होता है। जब रासायनिक समीकरण के बाय अभिकारक जो हमने पहले वीडियो के अंदर पढ़ाया है, आप जाके पढ़ लीजिए। और दाएं उत्पाद दोनों पक्षों प्रत्येक तत्व परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाती है तो उसे रासायनिक समीकरण संतुलन कहते हैं। ठीक है। इसमें जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो और ये भी देख सकते हो, यहाँ पे असंतुलन और ये संतुलित है। ठीक है। इसको कैसे देखो, देखो यहाँ पे H2 है और यहाँ O2 है। यहाँ देखो H2 और इसके गुणांकों की परमाणु की संख्या दी हुई है। यहाँ देखो एस की परमाणु संख्या 2 है तो यहाँ पे भी 2 है। एस की परमाणु संख्या क्या है? 0, क्योंकि एस इधर है ही नहीं। ओ की परमाणु संख्या इधर एस नहीं, ओ नहीं है तो इसलिए 0 है। और इधर ओ है तो ओ की भी 2 है। लेकिन इधर देखा जाए तो क्या हो रहा है, एच टू तो बराबर आ रहा है, लेकिन ओ इधर 2 था, इधर 1 है, इसलिए ये सही नहीं है। यहाँ पे देखो ये कैसे सही है, 2H2O2 ये दोनों अलग अलग है। आप सोच रहे हो इधर 2 नहीं है और इधर ऐसे कैसे, आप उसको ध्यान के ऊपर छोड़ दो। अब इसको देखो, संतुलित समीकरण को देखो। 2H2 यहाँ पे परमाणु संख्या कितनी है? 4। कैसे? 2 और 2 गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4। यहाँ पे O नहीं है, ये O इधर नहीं है, इसलिए इधर 0 होगा। इधर देखो S इधर नहीं है, इसलिए 0 आ गया। और O है 2 तो यहीं भी 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 2H2O 2 गुणा में है और O भी गुणा में है। ये दोनों के गुणा में है, इसलिए दोनों के साथ में गुणा होगा। इसका जो गुणा करेंगे H2 के साथ में जब आएगा 4, इधर भी 4 है। ठीक है। O के साथ में 0 है, O मतलब 1 है। और O के साथ में जब 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2। और इधर भी 2 है। इस तरीके से ये इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे देखो रासायनिक समीकरण का संतुलन क्यों जरूरी है। अब आप सभी सोच रहे हो कि संतुलन क्यों जरूरी है, अगर ना करे तो क्या होगा। यहाँ पे देखो संतुलन इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रकृति के बहुत से महत्वपूर्ण नियम का पालन करता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एक नियम ये देखो, द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, ये केवल एक रूप में दूसरे रूप में बदल सकता है। ठीक है। यहाँ पे देखो असंतुलित और संतुलित इन दोनों में फर्क क्या है। जब हम यहाँ पे देखो H2 इसका कितना है? CR 2 2। ठीक है। इसका O2 का देखा जाए तो 16 और 16 करेंगे तो 32 आ जाएगा। चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पे 18 कैसे हो गया? जब हमें पता है 32 और 4 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए? 37 आना चाहिए ना। लेकिन 37 नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो संतुलित, ये संतुलित में ये 8 कैसे आया, 32 कैसे आया और 37 कैसे आया, ये भी हम यहाँ पे सीखने वाले। देखो 2H2 यानी 2 का गुणा 2 से करेंगे इतना आएगा 4। लेकिन ये 2, 1 और 2 इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आएगा 8। ठीक है। ये 8 ऐसे आया। यहाँ पे देखो ये भी इसी तरीके से होगा। O2 जब दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ हमें पता है 32 आ रहा था, यानी एक का कितना हो रहा है? 16। उस तरीके से ये भी सही है। उसके बाद में नीचे देखो 2H2O और 2H2O, अब सबको मिलाएंगे 2S और 2S कितना होगा? 4। ठीक है। ये 4 और O2 का कितना है? 32, यानी दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 37। इस तरीके से ये 37 आया है। अगर आपको थोड़ा भी समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को थोड़ा पॉज करिए, वापस से देखिए, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे देखो रासायनिक समीकरण का संतुलन संतुलन करने की आसान ट्रिक, यानी जो संतुलन हम इस समीकरण को करेंगे बिल्कुल आसान तरीके के साथ में, यहाँ पे 4 शरण दिए हुए इस तरीके से करने वाले। यहाँ पे देखो संतुलन करने के क्रम देखो। सबसे पहले क्या संतुलन होगा? धातु। उसके बाद में क्या होगा? पहले धातु, उसके बाद में अधातु, उसके बाद में हाइड्रोजन, उसके बाद में ऑक्सीजन। ये इस तरीके से क्रम बाय क्रम चलेगा। ठीक है। ये उदाहरण देखो, एक ये समीकरण असंतुलित है। कैसे? Mg1 है और 2H2 है, तो यहाँ पे 2 आना सही। Mg तो 1 है, चल जाएगा, लेकिन O अकेला रहेगा ना, इसलिए सही नहीं है। ठीक है। ये नेक्स्ट यहाँ पे देखो संतुलित करने का सरण देखो, इस सेम समीकरण का समीकरण देखो। Mg1 था, ठीक है, O2
mg1 इधर भी mg1 है, यानी mg पहले से ही 1 बराबर है, तो इसको छोड़ो एक बार के लिए, mg को छोड़ो। O2 था, यहाँ पे O2 नहीं था, इसलिए हम ये 2 लगाया है, ठीक है। इसलिए O2 और O2 दोनों बराबर हो गए, लेकिन mg बदल गया, mg इधर 1 था, इधर O2 और इधर सही है, ठीक है। mg इधर 2 बन गया, तो mg को 2 बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा किया, mg 2 प्लस O2, यानी दोनों के साथ में गुणा किया, तो ये बराबर समीकरण के आगे 2 लगाया और दोनों के बराबर सेट हो गया। कैसे, mg यहाँ पे 2 होगा, O2 था, यानी दोनों बराबर है, और इधर देखो 2 गुणा के अंदर है, mg भी 2 इधर था, गुणा के अंदर 2 है, तो गुणा करेंगे तो सेम 2 mg आएगा, और O है, O के साथ में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे देखो रासायनिक समीकरण का संतुलन, उदाहरण देखो, ये रासायनिक समीकरण का संतुलन किस तरीके से किया जाता है अभी हमने सीखा, लेकिन इस लास्ट के अंदर इसको भी आसानी से समझाऊंगा। यहाँ पे देखो एक उदाहरण दिख रहा है, H2O2 H2O, ठीक है। यहाँ H2 था, लेकिन यहाँ सही नहीं है, क्या, O अकेला रह गया, H2 तो बराबर है, O अकेला रह गया, यानी ये सही नहीं है, इसको सही करो। पहले सरल, S का कितना है परमाणु पहले, O, यहाँ पे 2 है, O के साथ में नहीं है, इसलिए नहीं लिखेंगे, और इधर देखो S का कितना है, 2, यानी इधर और इधर बाई साइड और दाई साइड दोनों सही है। यहाँ पे देखो O का कितना है, 2, इधर कितना है, 1, यानी O वाला ये सही नहीं है, इसको सही करते। ऑक्सीजन को बराबर करो, O2 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 इसको बराबर करते, O2 यहाँ पे 2 है, और इधर देखा जाए तो O2 बराबर नहीं, इसलिए इसके साथ 2 का गुणा किया। अब 2 का गुणा किया तो O2 तो बराबर हो गया, लेकिन जो H2 था ये 4 हो गया, क्योंकि गुणा में 2 और 2 को गुणा करेंगे तो आएगा 4। अब 4 हो गया तो इसको क्या करेंगे, अब इसके साथ में 2 और करेंगे, इसका नेक्स्ट चरण लिखेंगे ना, उसके अंदर ये सेम आएगा, लेकिन जो ये चीज़ है, रुको मैं बताता हूँ, इसके आगे सिर्फ 2 आएगा, ठीक है, ये 2 आएगा, बाकी सारा को सारा जैसा कहते था आने वाला है, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही था, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको समझाया, आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो यूट्यूब पर इसी अध्याय के 2 वीडियो पहले अपलोड है, उसको जाके आप जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।